हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसको कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रोज सेक्शन के सभी चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसको कवर करेंगे। तो अगर आपने प्रोज सेक्शन का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ कंपोज्ड बाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी कि अब तेज़ी से पत्ते झड़ रहे हैं, इसको किसने लिखा है, किसने रचा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि W.H. ऑर्डन ने। अगला क्वेश्चन है, डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। कौन जो है एक्टिव हैंड्स को यानी कि क्रियाशील हाथों को रोक देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेथ, मृत्यु जो है वो एक्टिव हैंड्स को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, यानी कि फूड के लिए किसको डांटा जाता था, स्कॉल्ड किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रोल्स को। ट्रोल्स एक स्कैंडिनेवियन प्रजाति है और प्राणी है, तो उसी को फूड के लिए डांटा जाता था। अगला क्वेश्चन है, द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। कौन जो है डम हो गया था, गूंगा हो गया था यानी मूर्ख हो गया था, क्या देखने के लिए? सी द लीफलेस ट्रीज यानी कि ऐसा ट्रीज जिसमें पत्ते नहीं हो, यानी कि कौन डम हो गया था, डम मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़ बन गया था, क्या देखने के लिए? टू सी द लीफलेस ट्रीज यानी कि ऐसा ट्री जिसमें पत्ते नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग डैश। तो हम लोग जानते हैं जो चैप्टर का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, तो आगे क्या हो जाएगा? फास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग, यानी कि कौन चीज़ हमको सूचित करता है जो कोई भी चीज़ लास्ट तक यानी कि हमेशा के लिए नहीं रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लावर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। कौन लोग ट्रेवलर्स हैं यानी कि यात्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑल पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, यानी कि ट्रेवलर जो है यात्री हम ही लोग यानी कि हम मानव जाति के ही लोग होते हैं जो डेथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूमन। द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वोन डैश प्राइज। तो W.H. ऑर्डन कौन से प्राइज उसको मिला था, यानी कि कौन सा प्राइज मिला था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलिट्जर प्राइज मिला था उसको। पुलिट्जर प्राइज, तो पुलिट्जर प्राइज जो है वो अमेरिका में दिया जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिया जाता है जर्नलिज्म में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वोन द पुलिट्जर प्राइज इन विच ईयर, यानी कि उसको जो पुलिट्जर प्राइज दिया गया था W.H. ऑर्डन को, वो किस वर्ष में दिया गया था, किस ईयर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1948 को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, W.H. ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, यानी कि W.H. ऑर्डन इसका जो है ये कब पैदा हुए, यानी कि इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1907 यानी कि 1907 में ये पैदा हुए थे, यानी कि इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वॉज डाइड इन, यानी कि W.H. ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि वो कब मरे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1973 को पैदा हुए थे, 1907 को, और उसकी डेथ हो गई थी 1973 को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलिंग लीव्स रिफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डैश, यानी कि फॉलिंग लीव्स ये रिफर होता है, यानी कि इससे क्या सूचना मिलती है? फॉलिंग लीव्स से यानी कि झड़ते हुए पत्तों से, टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि तेज़ी से जो पत्ते झड़ रहे हैं इससे जो है हमको ये सूचना मिलती है जो
मौत भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, यानी कि डेथ भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, फॉर W.H. ऑर्डन पोएट्री वॉज अ डैश गेम। W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री एक कैसा गेम था, यानी कि सीरियस गेम था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीरियस गेम था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड्स फॉर डैश, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक पोएम है। इसमें विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब होता है, विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब हो गया, एजेंट ऑफ डेथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो सेकेंड लाइन है उसमें नर्स वर्ड को यूज़ किया गया है। तो ये जो नर्स वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्री। नर्स जो है वो किसको सूचित करता है, एक ट्री को, एक पेड़ को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू दियर ग्रेव, कौन अपने समाधियों में, अपने कब्रों में जा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मानव जाति ही के कहाँ जा रहे हैं, अपने समाधियों में, कब्रों में। अगला क्वेश्चन है, ट्रोल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन डैश मिथोलॉजी। ट्रोल्स जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो स्कैंडिनेवियन, यानी कि स्कैंडिनेवियन एक क्या है, प्राणी है, उसको कौन से मिथोलॉजी में विक्ड यानी कि दुष्ट और बदसूरत प्राणी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कैंडिनेवियन। चलिए पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कि वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात वो ब्लेस करते हैं, यानी कि कृपा प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं ट्रेवलर्स को जो उस पाथ होते हुए, उस रास्ते से गुजरते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वॉज डैश बाई बर्थ। W.H. ऑर्डन जन्म से कहाँ के थे, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश थे वो, यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ था और बाद में वो अमेरिका चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड W.H. ऑर्डन इमिग्रेट टू द USA, यानी कि बाई बर्थ थे वो ब्रिटिश के, लेकिन यानी कि ब्रिटेन के, लेकिन बाद में कहाँ चले गए थे, USA यानी कि अमेरिका गए थे। तो कब इमिग्रेट किए थे, इमिग्रेट मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर बस जाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1939 को वो एमिग्रेट किए थे USA, यानी कि USA चले गए थे 1939 को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोएम्स डिड W.H. ऑर्डन राइट, यानी कि W.H. ऑर्डन कितने पोएम्स लिखे हैं लगभग में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400। W.H. ऑर्डन के द्वारा लगभग 400 पोएम्स लिखा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था इसको कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।